हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि डिजिटल मार्केटिंग करते समय आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है और भी बहुत कुछ रहेगा कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या फ़ायदा होता है आपको और डिजिटल मार्केटिंग करने में क्या फ़ायदा होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं किन-किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब आप डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है डिजिटल मार्केटिंग करते समय, वो ये थिंग्स रिमेंबर व्हाइल डूइंग डिजिटल मार्केटिंग। सबसे पहले क्या करेंगे हम प्रोडक्ट की नॉलेज और दूसरा आपको नोइंग ऑडियंस। मतलब कि सबसे पहले हमें ध्यान रखना है प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में और दूसरा नोइंग ऑडियंस के बारे में। तो प्रोडक्ट नॉलेज क्या होता है? प्रोडक्ट नॉलेज को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपका एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए मेरा एक प्रोडक्ट है ये माउस, आप सभी को दिख रहा होगा। तो इस प्रोडक्ट की नॉलेज सबसे ज़्यादा किसे होनी चाहिए? भाई मुझे ही होनी चाहिए, ऑब्वियसली बात है, सीधी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर मैं माउस सेल कर रहा हूँ तो सबसे पहले नॉलेज मुझे होना चाहिए सबसे ज़्यादा और उस पर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बनाते आना चाहिए। मतलब कि अगर मैं किसी को बताने जा रहा हूँ कि ये माउस आप ले लीजिए, तो उसके बारे में मुझे पता होना चाहिए, उसके बारे में मुझे आइडिया होना चाहिए, उसके फीचर्स के बारे में पता होने चाहिए, उसकी क्वालिटी के बारे में पता होना चाहिए, उसके क्या-क्या फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि जब आपको पता नहीं रहेगा आपके प्रोडक्ट के बारे में कि आपका प्रोडक्ट क्या है, कैसे काम करता है, सारी चीज़ें नहीं पता रहेंगी, तो आप किसी को कन्विंस नहीं कर पाएँगे और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट नहीं बना पाएँगे। तो इसीलिए पहला जो पॉइंट है जब आप डिजिटल मार्केटिंग करने जाते हैं कि आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो आपका डिजिटल प्रोडक्ट हो या फिर आपका फिजिकल प्रोडक्ट हो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पहला पॉइंट। एंड दूसरा पॉइंट आता है आपका नोइंग ऑडियंस। इट मीन्स आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कौन है, मतलब कि हमें अपने ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए। मतलब कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, नॉन टारगेट ऑडियंस क्या है, वो हमें पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं टारगेट ऑडियंस की। टारगेट ऑडियंस क्या होती है? तो इसको हम बहुत ही सिंपल और ईज़ी वे में समझ सकते हैं। मान लीजिए मुझे आप सभी को कॉल करना है या फिर मुझे किसी को भी बुलाना है, तो मैं उसको कैसे बुलाऊँगा? या तो मैं बोलूँगा हेलो, हाय, सुनिए, तो क्या कोई सुनेगा? नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि मैं किसी का नाम लेके नहीं बुला रहा हूँ, किसी भी फ़ील्ड का, किसी भी कैटेगरी का नाम लेके उनको नहीं बुला रहा हूँ। दैट्स व्हाई कोई नहीं सुनेगा, मतलब या फिर कोई भी 1-2 लोग सुनेंगे कि क्या बोल रहा है, पागल हो गया क्या? कुछ भी इस तरीके से बात करेंगे। तो बट हम टारगेट ऑडियंस की बात कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगा हाय, हेलो इंजीनियर्स, हेलो डॉक्टर्स, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बिज़नेसमैन। तो मतलब कि जिस कैटेगरी को मैं बुला रहा हूँ, उस कैटेगरी के लोग क्या करेंगे, वहाँ पे आएँगे। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया है, टारगेट ऑडियंस को ही बुला रहा हूँ मैं टारगेट पर्सन को बुला रहा हूँ, टारगेट ऑडियंस को ही कॉल कर रहा हूँ, हेलो एवरीवन। अगर मैं हेलो एवरीवन बोल रहा हूँ मतलब मैं सबको कर रहा हूँ। जब हम सबको टारगेट करते हैं मतलब कि हम किसी को टारगेट नहीं करते हैं। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। जब हम सबको टारगेट करते हैं मतलब कि हम किसी को टारगेट नहीं करते हैं। तो टारगेट ऑडियंस के बारे में आई होप आप समझ गए, मतलब कि वो ऑडियंस जिसको हम टारगेट करना चाहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टारगेट ऑडियंस क्या होती है। चलिए समझते हैं टारगेट ऑडियंस क्या होती है, टारगेट ऑडियंस क्या फ़ायदा है और नॉन टारगेट ऑडियंस में क्या फ़ायदा है, आपको कौन-सा यूज़ करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि 100 लोगों में से 20 कन्वर्जन आ रहा है, मतलब कि 100 लोगों में से 20 कन्वर्जन आ रहा है यहाँ पर भी और यहाँ पे आ रहा है 1000 लोगों में से 20 कन्वर्जन आ रहा है। मतलब कि 100 में से 20 यहाँ पे 1000 में से 20। तो एक चीज़ क्या है, कन्वर्जन तो सेम ही आ रहा है, मतलब यहाँ पे भी 20 आ रहा है, यहाँ पे भी 20 आ रहा है। तो बेनिफिट क्या हो रहा है, सेम हो रहा है इधर पे भी क्या हो रहा है, बेनिफिट सेम हो रहा है, मतलब कि सेम बेनिफिट हो रहा है दोनों जगह। 1000 में से 20 साइड, इस साइड क्या आ रहा है आपका 100 में से 20। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टारगेट ऑडियंस के केस में लो कॉस्ट आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि 100 में से आप 20 तक जा रहे हैं, इधर पे क्या हो रहा है, 1000 लोगों में से आप 20 तक पहुँच रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई कन्वर्जन हो रहा है, ठीक, नॉन टारगेट ऑडियंस। तो अब आप बताइए, अगर आपको यूज़ करना है, आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है, तो आप किस ऑडियंस पे फ़ोकस करेंगे? टारगेट ऑडियंस पे या नॉन टारगेट ऑडियंस पे? ऑब्वियसली सी बात है, आप भी क्या करेंगे, टारगेट ऑडियंस पे फ़ोकस करेंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस पे फ़ोकस करेंगे, टारगेट ऑडियंस पे या फिर नॉन टारगेट ऑडियंस पे। क्यों? क्योंकि आप देखिए 100 लोगों में से आपका 20 कन्वर्जन आया, यहाँ पे 1000 लोगों में से 20, मतलब कि अब आप मुझे बताइए कि आप 100 लोगों तक पहुँचते हैं तो आपको ज़्यादा खर्च लगेगा या फिर आप 1000 लोगों तक पहुँचते हैं तो तब ज़्यादा खर्चा आएगा। सीधी और बहुत ही सिंपल सी बात है कि जब आप 100 लोगों तक पहुँचेंगे तो कम खर्चा आएगा, जब आप 1000 लोगों तक पहुँचेंगे तो ज़्यादा खर्चा आता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। टारगेट ऑडियंस क्या होती है, नॉन टारगेट ऑडियंस क्या होती है और जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग करेंगे तो आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे।
अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।